अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम ज़िशान अहमद। वेलकम टू ज़िशान ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने ACL स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैंने आपको एक सिनेरियो एक डिफ़ाइन किया था, एक्सप्लेन किया था बेसिकली। और उसके अंदर डिफरेंट किस्म के मतलब कि इसी सिनेरियो के अंदर डिफरेंट किस्म की हमने ACLs को अप्लाई करना है। कॉन्फ़िगरेशन मैंने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है इन इन जो सिनेरियो के अकॉर्डिंगली, ठीक है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में डिफाइन किए थे। ओके, सबसे पहले तो मैं अपनी कॉन्फ़िगरेशंस के लिए राउटर के ऊपर जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने ऑलरेडी की हुई है उसको मैं अरेज करूंगा। ठीक हो गया। उसके बाद फिर मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसे आप इसे डबल क्लिक करें, ओपन करें, CLI मोड में आए, एंटर करें, एनेबल किया। इसके बाद क्या किया आपने, कॉन्फ़िगरेशन पहले आप देख लें कि इस पे शो IP एक्सेस लिस्ट, ये देखेंगे यहाँ पर जितनी हमारे पास एक्सेस लिस्ट हैं वो आ रही हैं, शो हो रही हैं और किस किस नेटवर्क के लिए हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसके अंदर। और मतलब कि ये हमारे पास एक्सेस लिस्ट थी और इसके अंदर ये हमने डिफरेंट किस्म के सिनेरियो इस सिनेरियो के अकॉर्डिंगली मैंने ये अप्लाई की थी। ओके, कम टू द कंसर्न पॉइंट। अभी मैंने इसको राउटर की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अभी रिमूव करनी है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में आऊँगा और उसके बाद क्या करूँगा, आपको पता है कि जब कॉन्फ़िगरेशन रिमूव करनी होती है तो उसके बाद मैंने सबसे पहले क्या करना है, IP एक्सेस लिस्ट करनी है। मैंने क्योंकि स्टैंडर्ड अप्लाई की हुई है इसके ऊपर, तो इसके बाद मैं इसका ID दूंगा। ID देने के बाद इसके स्टार्टिंग के अंदर नो कर दूंगा, तो इट्स मीन कि ये नो हो जाएगी। इसी तरह दोबारा से मैं क्या करूँगा, स्टैंडर्ड थी 20 के लिए भी ऐसे ही करूँगा और वो नो हो जाएगी। अब देखिए, मैं अगर इसको एग्जिट करता हूँ तो एग्जिट करने के बाद देखता हूँ शो IP एक्सेस लिस्ट, तो यहाँ पर देखें कुछ भी शो नहीं हो रहा। ठीक है, इट्स मीन कि ये मैंने इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मैं रिमूव कर चुका हूँ। ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है मैं रिमूव कर चुका हूँ। यहाँ पर देखें कि कोई आपको कॉन्फ़िगरेशन नज़र नहीं आ रही। ठीक हो गया। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको पता है सबसे पहले हमने क्या करना होता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमने सबसे पहले मैंने लिखना है जी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैंने सबसे पहले क्या करना है जी, इसको लिखना है। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में आऊँगा, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में आऊँगा और मैं इसको एंटर करूँगा। और उसके बाद ये सिंपली जिस तरह मैंने IP पहले एक्सेस लिस्ट क्रिएट करनी है, और कौन सी लिस्ट क्रिएट करनी है उसको आपको पता होना चाहिए कि मैं स्टैंडर्ड पे काम कर रहा हूँ। तो IP एक्सेस लिस्ट इसकी ये कमांड है। इसके बाद क्या करना है, आपने स्टैंडर्ड डिफाइन करना है, मतलब स्टैंडर्ड वाली आप करना चाह रहे हैं या एक्सटेंडेड करना चाह रहे हैं। इस टाइम मैं स्टैंडर्ड करना चाह रहा हूँ, ठीक है, इस सिनेरियो के अकॉर्डिंगली। तो अब मैंने इसको एक ID देना है, एक नंबर देना है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन मार्क करेंगे तो वो एक नंबर होगा, इसका स्टैंडर्ड IP एक्सेस लिस्ट का नंबर होगा। वो एक्सेस लिस्ट का नंबर मैंने देना है। मैं इसको 10 दे देता हूँ। ठीक है, एंटर करूँगा। ठीक है, फर्दर क्या होगा जी, मैंने अब क्या करना है, इस सिनेरियो के अकॉर्डिंगली डिनाई करना है होस्ट जो 192.168.1.2 है बेसिकली। ये वाला जो मैंने आपको साइड बाय साइड में आपको ये भी गाइड कर, वो जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिफाइन किया था सिनेरियो, वो गाइड भी करता जाता हूँ और उसके अकॉर्डिंगली हम उनकी कॉन्फ़िगरेशन भी करते जाते हैं। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली हमारे पास एक राउटर एक PC है जिसके अंदर इसका IP एड्रेस ये लिखा है 192.168.1.2। ये पहली जो हमारे पास सिनेरियो है, जो पहली जो हमारे पास पॉइंट इसका जो है, डिनाई PC0 टू एक्सेस द सर्वर एंड वाइस वर्सा, इसके लिए मैंने यहाँ पर अब डिनाई करना है। डिनाई करूँगा। डिनाई के लिए आपको पता है कि इसकी कमांड क्या होती है, डिनाई और स्पेस दूंगा होस्ट जो आप इसका जो होस्ट होगा बेसिकली इसको आप डिनाई करना चाह रहे हैं, उसका IP एड्रेस दूंगा। IP एड्रेस क्या होगा, 192.168.1.2 होगा। और सिंपली इसको मैं क्या कर दूंगा, एंटर कर दूंगा। उसके बाद जो कमांड होती है वो परमिट एनी, मतलब
इसके अलावा जो होगा वो जो नेटवर्क है वो इसके अलावा जो पीसीज होंगे वो मैं सर्वर की बेसिकली सर्विसेज को ब्लॉक करना चाह रहा हूँ। इस पीसी को अलाउ नहीं करना चाह रहा कि उस सर्वर को एक्सेस करे, ठीक है। इसलिए इसके अलावा जो होंगे परमानेंट एन ही करूँगा, तो इट्स मीन जो बाकी जो नेटवर्क होंगे वो इसको अलाउ कर सकेंगे, जो होस्ट होंगे या पीसीज होंगे वो सर्वर को एक्सेस कर सकेंगे। इसलिए मैं परमानेंट एन ही कर रहा हूँ। इसके बाद मैंने क्या करना है, एग्जिट कर देना है। एग्जिट करने के बाद अब आपको पता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपने अपने माइंड में रखनी है बेसिकली वो ये होगी कि आपने जो बेसिकली जो इंटरफेस पास इंटरनेट है 0/0, यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे पास फास्ट इंटरनेट 0/0 ये वाली जो है इंटरफेस जो कि इस राउटर से इस सर्वर को आ रही है। तो इसमें इसका जो आईपी एड्रेस है वो ये है बेसिकली, ठीक हो गया। और यहाँ पे जो इस राउटर पे इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर है। तो अब यहाँ पर जो ट्रैफिक होगी, इसकी जो ट्रैफिक होगी यहाँ से यहाँ पर इसने क्या होना है, इन होना है बेसिकली, इन होना है। तो यहाँ से वो आउट होगी, मतलब कि ये वाला जो पॉइंट होगा वो आउट होगा, ठीक हो गया। ये माउस से मैं लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। ये आउट होगा, ठीक है। और ये वाला ये जो नेटवर्क होगा वो इन होगा, ठीक है। जो ये वाली इंटरफेस मैंने आपको दिखाई है, तो ये इन के ऊपर यहाँ पे जो बेसिकली हम इसके ऊपर एक एक्सेस लिस्ट इसका एक लगाएंगे, पॉलिसी लगाएंगे। तो अभी आप देखते हैं, अभी मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ। अब आपने जो कमांड लिखनी है वो इंटरफेस जो फास्ट इंटरनेट के थ्रू ये कनेक्टेड है, कौन सा 0/0 वाला, ठीक है। इसे एंटर किया आपने, इसके फास्ट इंटरनेट मोड के अंदर आ गए आप, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब आप आईपी एक्सेस एक ग्रुप डिफाइन करेंगे, जो कि आपने ऑलरेडी एक ऊपर इसका आईडी दिया था स्टैंडर्ड का, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आईपी एक्सेस लिस्ट जो क्रिएट की है स्टैंडर्ड वाली, उसका जो आईडी था वो बेसिकली 10 था, ठीक है। और जो आप यहाँ पर एक्सेस जो ग्रुप एक किस्म की आप यहाँ पे कंट्रोल लिस्ट जो लगा रहे हैं, पॉलिसी लगा रहे हैं ताकि इसकी ट्रैफिक आगे अलाउ ना हो, वो इन है या आउट है, तो किस किस्म का ग्रुप होगा पहले आप यहाँ पे इसको देख भी सकते हैं। पहले तो इसका बेसिकली उसका ग्रुप का वही आईडी देंगे जो आपने पहले ऊपर स्टैंडर्ड के लिए डिफाइन किया है। वो मैंने क्या डिफाइन किया था, 10 किया था, ठीक है। स्पेस देंगे, 10 लिखेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, क्वेश्चन मार्क भी कर सकती हैं किस किस्म का ग्रुप होगा। और इसके बाद मतलब इनबाउंड पैकेट्स हैं हमारे या आउटबाउंड पैकेट्स हैं, वो जो ट्रैफिक है बेसिकली यहाँ से, जैसे कि मैंने आपको पहले बार बार यही बता रहा हूँ कि यहाँ से पैकेट हमारा सेंड हुआ और ये राउटर है, ठीक है। ये राउटर है, यहाँ से पैकेट ने क्या होना है, इन होना ना, पहले यहाँ से वो इन होगा और इसके बाद इस इंटरफेस से जो कि 1/0 है, इस इंटरफेस से यहाँ से आउट होगा। किस पैकेट से इन हो रहा है और किस पैकेट से किस इंटरफेस से इन हो रहा है और किस इंटरफेस से आउट हो रहा है। यहाँ पर इस इंटरफेस से 0/0 से वो इन हुआ और बाकी फास्ट इंटरनेट 1/0 से आउट हो रहा है। इसलिए यहाँ पे जो ट्रैफिक बेसिकली हो रही है वो इन होगी। तो इसके लिए ग्रुप जो मैंने अब लगा रहा हूँ, मतलब जो एक्सेस ग्रुप होगा 10 का, जो कि मैंने ऊपर यहाँ पे डिफाइन किया है, स्टैंडर्ड जो 10 का डिफाइन किया है। तो यहाँ पर 10 लिखा और जो ट्रैफिक होगी वो बेसिकली क्या होगी, वो इन होगी, ठीक है, इन होगी। तो इसके लिए मैंने इन कर देना है और आगे क्या करना है, ये मैंने इसको एक तो पॉलिसी, एक जो स्टैंडर्ड एक एक्सेस कर मतलब जो कंट्रोल लिस्ट है वो अप्लाई कर दी, ठीक हो गया। आगे क्या करना है, आपने एग्जिट कर देना है, एग्जिट करना है। और उसके बाद आपने बेसिकली इसको दोबारा से एक और एक्सेस जो आप लिस्ट हैं क्रिएट करेंगे, जो कि दूसरी जो सिनेरियो के अंदर होगी, इस सिनेरियो में, इस सिनेरियो में, इस सिनेरियो में होगी। वो किस किस्म की होगी, यहाँ पर आप लिखेंगे आईपी एक्सेस लिस्ट,
ठीक है। अब आप दोबारा दूसरी लिस्ट क्रिएट करेंगे, उसको आईडी आप क्या देंगे, उसको आईडी हम असाइन कर देते हैं 20 का। ठीक है, तो उसके लिए हम किस किस्म की, पहले तो आप बताएं कि आप किस किस्म की एक्सेस लिस्ट जो है क्रिएट करना चाह रहे हैं, एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट या स्टैंडर्ड। हम स्टैंडर्ड पे काम कर रहे हैं, इसलिए स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट क्रिएट करेंगे और उसको आईडी क्या असाइन करेंगे। पहली लिस्ट होगी जिसमें 10 था, अब दूसरी जो लिस्ट है उसमें 20 होगा। 20 हम इसमें लिखेंगे और उसके बाद इसको एंटर कर देंगे। ठीक हो गया, ये अब हमारी 20 वाली एक्सेस लिस्ट एक क्रिएट हो गई है। उसके बाद ग्रुप के ऊपर इसको उसी तरह जैसे हमने इंटरफेस जो था हमारा फास्ट इंटरनेट के थ्रू, हम इसके ऊपर एक ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप के अंदर जो उसका आईडी होगा बेसिकली 20 का होगा। उसके अंदर डिफरेंट हम होस्ट को जो पॉलिसी जो हम एक्सेस देना चाह रहे हैं, डिनाई करना चाह रहे हैं, वो डिफाइन करेंगे। तो इस स्टैंडर्ड की जो लिस्ट क्रिएट हो गई है, उसके बाद मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अब मैं एक सिनेरियो ये था कि एक तो पहले ये जो मैंने पहले जो डिस्कस कर दिया है, उसके बाद जो नेक्स्ट जो स्टेप है, जो नेक्स्ट जो रूल है जो मैंने डिफाइन करना है ACL के अंदर, वो डिनाई होस्ट करना है 192.168.1.3 को। ठीक है, ये वाला जो PC1 है ना बेसिकली इसके थ्रू जिसका IP एड्रेस हमारे पास ये है 192.163 ये वाला। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, इसको डिनाई करवाना है किस नेटवर्क से, बेसिकली डिनाई करवाएंगे हम 192.168.2.0 के नेटवर्क से। वो कौन सा नेटवर्क होगा वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। ये वाला जो नेटवर्क है ना बेसिकली इसको हमने डिनाई करवाना है। ठीक है, ये वाला जो PC है इस नेटवर्क को एक्सेस ना कर सके। ठीक है, इसको डिनाई करवाएंगे बेसिकली। ठीक है, और उसके बाद हमने पूरे होल नेटवर्क को इसका जो वाइल्ड कार्ड मास्क होगा वो हम देंगे। ठीक है, मैं आपको फिजिकली अब आपको शो करता हूँ, मतलब इसमें इसको जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें जाकर मैं आपको शो करवाता हूँ कि इसको आपने कैसे करना है। ठीक हो गया, आपने ये जो लिस्ट है IP एक्सेस लिस्ट वो क्रिएट कर ली। ठीक हो गया, जो IP एक्सेस लिस्ट है वो उसकी जो स्टैंडर्ड की 20 इसको ID दे दिया आपने। उसके बाद मैंने क्या करना है, डिनाई करना है। डिनाई होस्ट होगा। ठीक है, होस्ट का एड्रेस क्या होगा 192.168.1.3। ठीक है, सिंपली इसको एंटर कर दिया और उसके बाद फिर डिनाई में क्या करना चाह रहा हूँ, डिनाई करेंगे आप। डिनाई करने के बाद नेटवर्क का ID देंगे 192.168.2.0 और उसके बाद क्या करना है, वो कह रहा है कि वाइल्ड कार्ड बिट्स जो है वाइल्ड कार्ड जो बिट्स है बेसिकली वाइल्ड कार्ड वो आपने एंटर करनी है। इसके अंदर क्या होगा 0.0.0 इसका 30 का एड्रेस था, 30 का वो था। इसमें स्लैश नोटेशन है, स्लैश नोटेशन के अंदर आप देख सकते हैं कि कौन सी इसका जो 192.168 की नोटेशन है। ठीक है, इस नेटवर्क के अंदर। और तो आपने इसको जो वाइल्ड कार्ड मास्क होगा आपको पता है कि वो क्या हो सकता है 255। ठीक है, लास्ट में क्या होगा 255। ओके, सिंपली आपने क्या करना है, एंटर कर देना है। आगे आपको पता है कि परमिट की कमांड आएगी, परमिट एनी। ठीक है, इसके अलावा जो नेटवर्क्स होंगे, मतलब इसके अलावा जो होस्ट होगा उसके लिए जो उसको परमिट देना है, परमिट कर देंगे और आगे आप क्या कर देंगे, एग्जिट कर देंगे। अब आपने क्या करना होता है, जब आप इसको एक डिफाइन कर दी लिस्ट भी, स्टैंडर्ड लिस्ट भी, उसके बाद आप इंटरफेस के ऊपर क्या अप्लाई करना चाह रहे हैं, किस किस्म की ट्रैफिक होगी और किस ID के थ्रू दे रहे थे आप। ऊपर मैंने 20 के जो ID असाइन किया था इस लिस्ट के अंदर स्टैंडर्ड वाली। तो अब इसको इंटरफेस मोड में जाएंगे, जो हमारे पास बेसिकली इस राउटर के साथ जो दूसरा इंटरफेस है फास्ट इंटरनेट के थ्रू 1/0 जो कनेक्टेड है, फास्ट इंटरनेट FS 1/0 एंटर कर देंगे। इसके इंटरनेट जो फास्ट इंटरनेट मोड में हम आ गए हैं। तो आगे क्या करना है, IP एक्सेस ग्रुप आ जाएगा। ग्रुप किस किस्म का था हमारे पास, उसकी ID क्या थी 20 थी और उसकी जो पॉलिसी हम यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले डिफाइन किया है कि यहाँ जो ट्रैफिक आउट हो रही है, तो यहाँ पे आउट हो रही है ना, इसके ऊपर
इस पे आउट हो रही है वो ट्रैफिक। तो इस ट्रैफिक को आउट करने के लिए यहाँ से इस इंटरफेस पे आउट होगी, तो यहाँ पर हम कौन सी जो होगी आउटबाउंड पैकेट्स लगाएंगे आउट करने के लिए, तो आउट लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आउट लिखता हूँ। ठीक है, आउट लिखूँगा और सिंपली क्या कर दूँगा, एंटर कर दूँगा और कंट्रोल भी कर दूँगा। ठीक हो गया, और इसकी जो है बेसिकली हम राइट कर देंगे इसको। ठीक हो गया। अब मैं पैकेट्स को आपको सेंड करके दिखाता हूँ कि इसमें पैकेट्स को इस सिनेरियो के अकॉर्डिंगली जो हमने डिफ़ाइन की थी, अपने रूल्स जो डिफ़ाइन करने थे और जो ACL हमने अप्लाई करनी थी इस सिनेरियो के अंदर, क्या वो सही तरह से काम कर रही है या नहीं कर रही। पहले इसके थ्रू और फिर इसके थ्रू, फिर इसके थ्रू, फिर इसके थ्रू देख लेते हैं। ठीक है, अब पैकेट्स की सेंडिंग मैं करता हूँ, सेंड करता हूँ पैकेट्स एक पीसी से दूसरे पीसी पे, या इस सर्वर से या इस नेटवर्क से। अभी आपके सामने आपको क्लियर हो जाता है। ठीक हो गया। यहाँ से आप पिंग करें या पैकेट को सेंड करें। सबसे पहले तो मैं कर रहा हूँ डिनाई PC 0 टू एक्सेस द सर्वर एंड वाइस वर्सा। PC 0 क्या इसको डिनाई करता है सर्विसेज को या नहीं। ये देखें फेल्ड हो गया, यहाँ पर ये फेल्ड हो गया है। ठीक हो गया। दोबारा से मैं ट्राई कर लेता हूँ। ये इसको दोबारा से फेल्ड कर रही है। ठीक है, ये देखें ये दोबारा से फेल्ड कर रही है इसको, और ये तो हमारा ठीक हो गया। क्या हमारे पास सर्वर इसको एक्सेस कर सकता है? फेल्ड हो गया। इट्स मीन कि ये हमारी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट इस सिनेरियो के अकॉर्डिंगली ठीक है, नंबर इसके अकॉर्डिंगली। अब इसके अकॉर्डिंगली मैं चेक करता हूँ। ठीक है, डिनाई 192.168.2.0 नेटवर्क टू एक्सेस द सर्वर एंड वाइस वर्सा। जो ये नेटवर्क है, क्या ये वाले जो पीसी हैं इसी नेटवर्क के थ्रू, ये जो नेटवर्क है इस नेटवर्क के थ्रू जो कि ये नेटवर्क था बेसिकली, क्या इसको एक्सेस कर सकते हैं? इसमें मैं पैकेट को सेंड करके देखता हूँ। पहले PC 8 क्या सर्वर को एक्सेस कर रहा है? यहाँ से मैं डिलीट कर दिया इसको। पहला पैकेट फेल्ड हो गया, सॉरी दूसरा भी फेल्ड हो गया। डिनाई, सॉरी मैंने इसको एक्सेस नहीं करवाना, इसको डिनाई करवाना है। 192.168.2.0 को मैंने क्या करवाना था? डिनाई करवाना था। हाँ, तो ये इस सिनेरियो के अकॉर्डिंगली ये डिनाई हो रहा है। देखें ये तीनों में फेल्ड हो गया है। अगर आप दूसरे पीसी मतलब इस नेटवर्क के साथ और भी तो पीसी लगे हुए हैं ना, आप जितने मर्जी पीसी लगा देंगे वो सारे डिनाई करेंगे। फेल्ड, दोबारा से इसके थ्रू सेंड कर देता हूँ। फेल्ड, इट्स मीन हमारी ये पॉलिसी ठीक काम कर रही है, जो एक्सेस लिस्ट है वो ठीक काम कर रही है, जो हमने रूल लगाए। ठीक हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फेल्ड हो रहे हैं। अब थर्ड जो स्टेप है हमारे पास, थर्ड स्टेप के अकॉर्डिंगली ये जो एक्सेस लिस्ट जो हमने रूल डिफाइन किया था, डिनाई PC1 कौन सा है? ये वाला PC1 है। ठीक हो गया। इस PC1 टू एक्सेस द सर्वर बट अलाउ टू एक्सेस द ये नेटवर्क। ठीक हो गया। डिनाई, क्या इसको डिनाई कर रहा है सर्वर? ये सर्वर को क्या डिनाई मतलब इसको एक्सेस कर सकता है या नहीं कर सकता, ये चेक कर लेते हैं। अभी ये देखिए फेल्ड हो गया, फेल्ड हो गया। इट्स मीन कि ये हमारा सिनेरियो भी काम कर रहा है। ठीक हो गया। ये जो हमने रोल डिफाइन किया था ये भी हमारा ठीक काम कर रहा है। और इस जो फोर्थ नंबर पे है, फोर्थ नंबर के ऊपर डिनाई PC1 टू एक्सेस द सर्वर बट अलाउ टू एक्सेस, ये डिनाई PC1, यही PC1 है। ठीक है, क्या डिनाई सर्वर को कर रहा था? ये कर रहा था, डिनाई कर रहा था टू एक्सेस द सर्वर बट अलाउ टू एक्सेस द, इस नेटवर्क को क्या एक्सेस कर रहा है? इस नेटवर्क को। ठीक है, अब ये वाला जो पैकेट है मैं यहाँ से इसको इस नेटवर्क के थ्रू एक्सेस करवाता हूँ। ये भी चेक कर लेते हैं। ठीक हो गया। यहाँ से क्या इस पीसी को पिंग करता है? देखें सक्सेसफुल आ गया। ये वाला पीसी क्या इसको कर रहा है? सक्सेसफुल आ गया। ये इसको कर रहा है, सक्सेसफुल आ गया।
इट्स मीन जो मैंने ACLs के ये रूल्स डिफ़ाइन किए थे क्या उसके अकॉर्डिंगली इस नेटवर्क के ऊपर अप्लाई हो चुके हैं, बिल्कुल परफेक्टली फ़ाइन। ये इस नेटवर्क पे जो रूल्स है वो परफेक्टली काम कर रहे हैं, ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली इस सिनेरियो के अंदर। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको एक्सटेंडेड के बारे में बताऊंगा। एक्सटेंडेड जो हमारे पास एक्सेस लिस्ट है वो हमने कैसे क्रिएट करना है, उसमें हमने कैसे रूल्स को डिफाइन करना है और उनको अप्लाई करना है, कॉन्फ़िगर करना है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।